डॉक्टर साहब, कल जो है सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमा जो हैं डीलिस्ट कर दिए गए हैं और किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी, क्या कहेंगे? देखें जी, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में और पूरे खत्ते में, पूरी दुनिया के हालात जो हैं। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि 3 इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है। एक इशू है कि इस्तेकाम हो, दूसरा इशू ये है कि सियासी इस्तेकाम हो, और उसके साथ फिर आगे बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, सेहत के, तालीम के, रोज़गार के, ये सारे। और अगर इस्तेकाम होगा तो मईशत ठीक होगी, और मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक सिक्योरिटी, मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर रियासत के इस वक्त प्रायोरिटी पे इशूज़ हैं। अब इसमें को आप किसी को पहला नंबर दे दें, किसी को दूसरे पे रख लें, लेकिन ये तीनों इक्वल हैं, और फिर उसके नीचे अवाम है, लोग हैं। और जो मैंने कल भी बात की थी कि अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया में इलेक्शंस हैं, वहाँ पर ये जो बहर अहमर का से जहाज़ जो हुतीज़ ने एक टैंकर जा रहा था उसके ऊपर स्ट्राइक की, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो है वो सऊदी अरेबिया के फरमारा जो वली अहद उनसे उनकी बात हुई। तो ये मामला जो हैं ये बड़े एक अजब रुख पे पूरे पूरे खत्ते में आग लगी हुई है, और ये कई फ्रंट्स पे जंग चली गई है। जो हमने कल भी बात की थी कि ये जो है इसराइल के उनके जो वज़ीर दिफा हैं उनका, और फ़ौज के सरबराह उनका ये कहना, फ़ौज के सरबराह ने, वज़ीर दिफा ने, उसमें बाद में आऊँगा। ये जंग कई महाजों पे फैल रही है, हालात फैलते नज़र आ रहे हैं, और यूक्रेन का मामला, बाकी सारे मामला, भी पाकिस्तान का जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछता हूँ कि इस्लामाबाद की सियासी फ़ज़ाएँ और इक़्तिदार की ईवानों में क्या हो रहा है। मियाँ शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। मियाँ शाहिद साहब, 2-3 बातें। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की आज गिरफ्तारी हुई, और उसकी बड़े वो एक अफसोसनाक, मैं बहुत अजब अंदाज में उनको गिरफ़्तार किया गया, और उसकी उस पर बड़ी तशवीश है, और बाकी सारी जमातें जो हैं वो खामोश भी हैं, और वो जो है वो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि उनसे मुख्तलिफ पुलिस की टीम्स तफ्तीश कर रही थी। जब ये बात हुआ था ना, बात हुई थी कि और किसी मुकदमे में वो शायद नहीं मतलूब, तो उस दिन मैंने ये बात की थी कि शायद वो 9 मई में हों, क्योंकि पुलिस की पार्टियाँ उनसे आके तफ्तीश करती रही हैं किसी और मामले में। लेकिन ये है कि मियाँ शाह साहब, पहला सवाल मुझे ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुलतवी हो गया, एक पहले तो ये बताएं कि ये क्यों हुआ, और दूसरा मुझे बताएं कि ये एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का तफसीली फैसला आ गया। जी, तफसीली फैसला। डॉक्टर साहब देखें, इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात है तो केपी के अदालत ने, हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि जो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो इलेक्शन कमीशन ने उस दिन ख़त्म किया था, कालादम करार दिया था, वो वापस दिया जाए। उन्होंने बहाल कर दिया था, और होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन उस पर मिनोअन अमल कर देता, क्योंकि जो केपी के हाई कोर्ट है उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुका है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में एक इजलास होता है और वो बेनतीजा ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है डॉक्टर साहब, वो एक आइनी प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पर जो मेंबरान बैठते हैं वो बाकायदा अपॉइंटेड हैं हुकूमत के, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी अपॉइंटेड हैं, और जो केपी के अदालत का फैसला था वो मानने के लिए होता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में जो इजलास है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया, और जो सुनने में आ रही है बात, और जो खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगा कि जो केपी के हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो गलत फैसला है, और उस पर नज़रसानी के लिए, या उसको कालादम करार देने के लिए, या उसको मुअत्तल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रजू किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है वो अपना राय दे कि जो केपी के अदालत ने जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है वो ठीक नहीं है। इसलिए आज के इजलास में ये फैसला नहीं हुआ कि हम जो है वो उसको बहाल करते हैं, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिल सकता, वो हम वापस कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हो सकता है कि कल के दिन कोई ऐसा डेवलपमेंट सामने आए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले, और ख़बरें यही हैं कि सोचा यही गया है आज के इजलास में, और गौर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से ही रजू किया जाए।
दूसरा बात जो है डॉक्टर साहब, अच्छा एक मिनट, इसका मतलब है अभी तय नहीं हुआ कि बल्ले का निशान मिला है कि नहीं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी तय नहीं हुआ, बल्कि अभी ये तय है, इस वक्त तक स्टेटस ये है कि इस तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट है उसने जो स्टेटस बहाल कर दिया था तहरीक इंसाफ का, वही जो पहले था, और ये अपना फैसला दिया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं तहरीक इंसाफ के, उनको बहाल कर दिया जाए, और जो पीटीआई के चेयरमैन थे, जो नए 9 मुंतखब चेयरमैन थे, वो भी चेयरमैन रहेंगे, और उनको बल्ले का निशान जो है बहाल कर दिया था, लेकिन इस वक्त बल्ले का निशान उनके पास नहीं है। अदालती फैसला नहीं, तो यही तो है। फिर यानी इसका मतलब ये है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन भी, वो यानी सारा का सारा फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया डॉक्टर साहब, अभी तक उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का कोई सरकारी मौक़िफ़ नहीं आया, और जो खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, और इसको खबर ही कहा जा सकता है, अफवाह नहीं कहा जा सकता। अफवाह वो होती है जो अभी ग्राउंड पे कुछ ना हो, क्योंकि आज इजलास हुआ है और आज फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है, आज उसका फैसला होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो जो खबर है वो यही है कि वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से शायद रजू कर ले और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला ले जाए कि जो हमारा फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, खान साहब की जो इलेक्शन लड़ने का था सिलसिला, वो भी गालिबन अब चला गया है 9 तारीख तक। जी डॉक्टर साहब, देखें, आज जो मामला वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चला, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आई वो ये आई कि बेंच अवेलेबल नहीं है। 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। एक फर्स्ट तक तो छुट्टियां हैं, ठीक है, तो फर्स्ट के बाद जो बेंच बनेंगे उसमें जो है वो अगला बेंच जो है लगेगा और नया बेंच बनेगा। नया बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो 2 रुकनी जो कमेटी है उनके साथ मिलकर बनाएंगे, और ये मामला जो है ये आगे 9 तारीख तक, 9 जनवरी तक जो है वो चला गया है। लेकिन अभी जो आज डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि कल जो मुकदमा सुने जाने थे वो भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त 2 रुकनी बेंच यहाँ पर अवेलेबल है। कल जुमेरात है, फिर जुमा है। जुमा को बिल्कुल जो रूटीन के केसेस होते हैं वो 1-2 केसेस होते हैं, क्योंकि 1 बजे जुमा की नमाज होती है और 12 बजे तक अदालत का टाइम होता है जुमे वाले दिन। तो ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिर इसका मतलब है कि ये मंगल से ही सारे, या अगले हफ्ते से ही जो है नए साल में इंशाल्लाह जब हम सब दाखिल होंगे तो तब से ही सुप्रीम कोर्ट में सारे बड़े जो मुकदमात हैं वो उनकी समाअत होगी? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़े मुकदमात, उसमें सबसे बड़ा मुकदमा जो है वो 2 जनवरी को होगा, जो कि 7 रुकनी बेंच मुकदमा की समाअत करेगा। वो बेंच है जिसमें नाहल जो लोग हैं, जो ताहियात नाहल कर दिए गए थे, उनकी जो है वो नाहली का फैसला होना है, या उनकी नाहली की जो समाअत जो है वो शुरू होगी। उस हवाले से एक इश्तहार जो है वो पिछले दिनों एक आया है। एक मिनट, यहाँ मियां शाहिद साहब जरा रुकिएगा, ये मैं इसको जरा, ये एक्ट एंड प्रोसीजर बिल का जो तफसीली फैसला आज आ गया है, तफसीली फैसला, और ये फुल कोर्ट का फैसला है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि इस फैसले में एक तो बात ये है ना जो कि अदालत ने बिल्कुल कही कि मतलब मास्टर वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मास्टर ऑफ द रोस्टर, और बाकायदा ये इसको इस तरह से कि 3 रुकनी जो कमेटी है जज साहिबान की, वो इसको तय किया करेगी कि ये कैसे बेंचेस ने बनना है। ठीक है, तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल से बात हुई, ताकि वो जज साहिबान जो हैं उनके अंदर ये, मतलब चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात जो हैं वो बाकी जज साहिबान को भी दे दिए। ठीक है, ये तो बात बड़ी ज़बरदस्त हो गई। मुझे ये बताएं कि वो जो पार्लियामेंट ने नैब तरामीम की थी और नैब तरामीम को उड़ा दिया था शॉर्ट ऑर्डर में, और ये कहा था अदालत ने कि तमाम नैब के मुकदमा जो हैं वो अपनी जहाँ से जिस स्टेज पे थे वो वहीं पे रहेंगे, बल्कि वो आगे चलेंगे। आपने तो बड़े, वो क्या हुआ उसका, आप उस दिन बता के गए थे, फिर क्या हुआ आज तफसीली फैसले में क्या है? डॉक्टर साहब, एक तो मैं तफसीली फैसले का थोड़ा सा मुख्तसर अहवाल बयान कर दूं। इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है। अच्छा, एक तो इस तफसीली फैसले में जो 21 सफ़ात पर लिखा गया है, इसमें जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है उसको इंश्योर किया गया है, उसको माना गया है कि पार्लियामेंट बालादस्त है। बिल्कुल सही। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि जो अपील का हक है वो दिया गया है। तीसरा, जो माजी पर जो इसका इतलाक होगा अपील में, उसको कालअदम करार दे दिया गया है। वो नहीं हो सकती जो माजी में किसी मुलजम की अपील जो मौजूद थी या मुजरम की अपील थी, उसका इतलाक जो है वो इस फैसले पर नहीं होगा, उसका जो है वो हक नहीं दिया गया। नहीं तो एक मिनट, तो ये मियां शाह साहब, ये नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब वाला इशू है ये?
ये वो अपील वाली बात जो तरमीम हुई थी उससे मुतालिक? जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, उसी के मुतालिक जो कि नवाज शरीफ का नाअहली का फैसला था, उस पर जो अपील थी, मुस्लिम लीग नून को इस पर बड़ी उम्मीद थी कि वो अपील का जो हक है वो दिया जाएगा। अपील का हक तो दिया गया है, लेकिन इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। उसको जो है वो इसमें जो है फोकस किया गया है इस फैसले में। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर साहब, इस फैसले पर इन्हिसार था, एहतसाब जो नहीं, एक मिनट मियां साहब, ये फिर तो भी 7 रुकनी बेंच क्या कर रहा है कि ये नाहलियत का फैसला जो हो रहा है, ये मुझे तरफ इससे निकले ना पहले कि ये जो 2 तारीख को बेंच बैठ रहा है, 7 रुकनी बेंच, ये भी नाहली कब तक होगी ये भी उसको सुनेगा, और ये फुल कोर्ट का पहले फैसला आ गया है। तो ये क्या है? ये मियां साहब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? डॉक्टर साहब एक तो बात ये है, मियां साहब तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनके कागजात जो हैं वो फिलहाल जो है वो मंजूर भी हो गए हैं, उस पर फिलहाल कोई इतराज़ नहीं आया। अगर कोई इतराज़ आता है तो फिर वो सिचुएशन जो है नई बनेगी। लेकिन डॉक्टर साहब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें जो फैसला आया था, उसमें तरमीम का जो अपील का हक था माजी से, वो नहीं दिया गया था। लेकिन एक मुकदमा पिछले दिनों सुना गया 2 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसमें चीफ जस्टिस जो थे वो इस बेंच को की सरबराही कर रहे थे। वो मुकदमा था मीर बादशाह कैसरानी का। उनको जो है वो 10 साल नाहल किया गया था। उस मुकदमे के दौरान ये बात जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सामने रखी कि एक जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो आ चुका है, और जो आर्टिकल 62(1)(f जो है उस पर जितनी भी नाहलियां हुई थी वो इस पर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो उस पर जो है जब ये सवाल सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ये सवाल बहुत बड़ा है, इसके जो है नतायज जो हैं वो आने वाले इलेक्शन पर भी हो सकते हैं, उम्मीदवारों पर जो कि नाहल हो चुके हैं, उनकी नाहली चल रही है। तो इसको बेहतर तरीके से सुनने के लिए लार्जर बेंच होना चाहिए, तो उसको मुलतवी कर दिया गया था समात को 2 जनवरी तक। 7 रुकनी बेंच बना दिया गया है। एक जो है वो उस पर एक इश्तहार जारी कर दिया गया है कि जितने नाहल लोग हैं जो कि आर्टिकल 62(1)(f के तहत हुए थे, वो इस पर अपना जो है वो जवाब जमा करा सकते हैं और अदालत से रुजू कर सकते हैं। मियां साहब की नाहली और जहांगीर तरीन साहब की इनकी किस शिक के तहत हुई हुई है? डॉक्टर साहब इसी शिक के तहत 62(1)(f के तहत हुई हुई है। और इस पर जो है वो अभी तक मियां साहब की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया गया। मुस्लिम लीग नून ये जो है वो ख्याल करती है कि इलेक्शन एक्ट की जो शिक है 232 उसके तहत वो अहल हैं, क्योंकि उनकी नाहलियत जो है वो 5 साल की है, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये जो फैसला, ये जो समात है ये बड़ी अहम है, क्योंकि 7 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा कि नाहली जो है वो क्या 5 साल की होगी या आर्टिकल 62(1)(f नहीं, वो तो 7 रुकनी बेंच है ना। ये फुल कोर्ट, जब एक फैसला, फुल कोर्ट ने क्या फैसला किया है, क्या वो 7 रुकनी बेंच जो है वो कोई मुख्तलिफ फैसला दे सकता है फुल कोर्ट से, या क्या वजाहत होगी उस दिन, कैसे क्या होगा? ये देखिए डॉक्टर साहब, जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया था वो था अपील का फैसला, कि अपील का कोई हक नहीं है। अच्छा, ये मुद्दत वाला, ये मुद्दत है, ये मुद्दत वाला है। ये मीर बादशाह कैसरानी की अपील पहले की पड़ी हुई है 2018 से। अच्छा, और 2018 की अपील का जो है इस वक्त वो क्योंकि दायर हो चुकी हुई है, तो इसलिए उसके तो अगर अपील का हक नहीं होता फर्ज करें मियां साहब के पास, लेकिन वो नाहली की मुद्दत कम हो जाती है इस 2 तारीख के जो मुकदमे में, तो मियां साहब फिर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो मामला जो है वो मुअल्लक है, हवा में ही है। क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है वो एक्ट है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 रुकनी बेंच का, वो मौजूद है अपनी जगह पे, जिस पर मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाहल किया था। लेकिन उनके जो वकला हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट माहिरीन है दीगर, वो कहते हैं कि ऐसा है, और ये उन पर जो है वो लटकती हुई तलवार है। अगर कोई उनके खिलाफ उनके कागजात की जो स्क्रूटनी हुई है उस पर कोई इतराज़ दायर कर देता है, तो उसको बिल्कुल इस हवाले से सुना जाएगा, क्योंकि 30 तारीख तक, 30 दिसंबर तक इसका टाइम है, और 30 दिसंबर तक इतराज़ात जो है वो दायर किए जा सकते हैं। 3 जनवरी तक जो है वो इसका रिटर्निंग ऑफिसर्स ने फैसला करने हैं। अभी तक जो है बहुत से लोगों के, बहुत से उम्मीदवारों के जो है वो कागजात मंजूर हो चुके हैं, और बहुत से उम्मीदवारों पर जो है वो बहुत से इतराज़ात भी दाखिल हो चुके हैं। और बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात 3-3 मिनट में मंजूर हुए, और बहुत से कागजात उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर इतराज़ात लग चुके हैं और जिनके मुस्तरद भी हुए हैं डॉक्टर साहब। लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा 3 जनवरी तक।